ताना। और कमल के पत्ते फूल के सद्गुरु सत्य कबीर पाठक के रूप में थे। और नजर किसकी पड़ी सबसे पहले, किसने देखा? हाँ? अब वो पता नहीं है उसके माता कौन है, पिता कौन है। कमल के फूल में कबीर। और वहां से एक व्यक्ति अपने पत्नी को पहली बार ससुराल से उसको लेकर के कौना करा करके लेके आ रहे हैं। दोनों पति पत्नी आ रहे। काशी के पास में उसका ससुराल था, तो अपने पत्नी को, नवी नवेली पत्नी को लेकर के आ रही। और वही लहर तालाब के किनारे से जब निकले तो पत्नी को लगी क्या, पानी देख करके प्यास लगी। तो पानी पीने के लिए गए, उसका पति दूर में खड़े हैं। तो देखा क्या कि कमल के फूल के ऊपर में क्या है, नन्हा सा एक शिशु है, बालक। देख करके बड़ा अजीब से हुआ, छोटा सा बच्चा, ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह सुबह। अब ये बच्चे को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो नदी में क्या है, सरोवर में मगरमच्छ भी हो सकता है। आसपास में जंगल है, जंगल से क्या आ सकता है, हिंसक जानवर भी आ सकता है, इसके ऊपर में आक्रमण कर सकता है, दबोच सकता है। तो नहीं छोड़ना अच्छा नहीं, तो इसको लेकर के चलते हैं। तो लेकर के चलते हैं तो भी तो बड़ा मुश्किल। क्या मुश्किल है? गांव वाले को, अड़ोस पड़ोस को पता है कि अपने नवीनी पत्नी को क्या है, लिवा करके आ गए। तो अगल बगल वाले देखे कि क्या है, दो आना चाहिए, दो के जगह में तो ये आ रहा है कितना, ये पहले से क्या है पैकेज मिलता है ना, वो पहले से ये बच्चे लेकर के आ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है। ले जाते हैं तो लोकापवाद होगा, चर्चा होगी, ये कैसे है कि वो बच्चे लेकर के आ रहे हैं। तो चलो छोड़ देते हैं, तो हिंसक जानवर जो है वो आकर के आक्रमण कर दे। बड़ा मुश्किल हो गया। अब नाप तोल करते हैं कि ले जाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि ले जाना चाहिए। उसने सोचा कि ये लोकापवाद जो है ना रहेगा, उसके बाद इसको निपट लेंगे। अगर लेकिन बच्चे को अगर छोड़ देते तो ये ज्यादा पाप होगा। कोई शेर आ जाए, गीदड़ आ जाए, तो इसको लेकर के चलते और बच्चे को लेकर के आ गए। तो जो लेकर के आए, जो पति पत्नी थे, वो कौन थे? उसका नाम था क्या, नीरू और नीमा। क्या नाम थे? नीरू और नीमा। गौरी शंकर और सरस्वती देवी, ये क्या ब्राह्मण थे। और उस समय क्या है, काशी में बड़ा मुगलों का था, मुसलमानों का। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या करते, अगर पानी भी पिला देते तो वो क्या हो जाते थे, धर्म से भ्रष्ट हो जाते थे, संध्या पाठ संध्या उपासना से वंचित हो जाते थे। और ये गौरी शंकर हमेशा ठाकुर की पूजा करते थे और ये सुहाते नहीं थे। तो उसको क्या धर्म भ्रष्ट कर दिए, और धर्म भ्रष्ट कर दिए माताओं सज्जनों। तो क्या हो गया, वो मुसलमान था तो गौरी शंकर और सरस्वती देवी, ये तो हिंदू नाम है, और मुसलमान के सदस्य उसका नामकरण कर दिया है, नीरू और नीमा कर दिया। नीरू और नीमा उसका नाम कर दिए। और अब ये जो है ना, हिंदुओं के मोहल्ला में नहीं रह सकते, इसको गांव से दूर कर देना चाहिए। तो दूर में रहने लगे। तो वो नीरू और नीमा ने उस बालक को पालन किया और उसका नाम पड़ गया क्या, उसका नाम बताया क्या, कबीर। कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रसवा सब में रंग रहा, ताकर नाम कबीर। कक्का केवल ब्रह्म। कक्का का मतलब वेद में क्या बताया, बोले ब्रह्म है। कक्का केवल ब्रह्म है, और दूसरा 3 अक्षर है का बीरा, और बब्बा बीज शरीर। ये शरीर का बीज क्या है, मूल क्या है, वही आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। और रा का मतलब रगड़ा, सब में रम रहा। राम किसका नाम है, जो सब में समाया हुआ है, रमा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वह नाम कबीर है। तो ऐसे एक कबीर नाम पड़ गया।
और कबीर साहब जो है ना आने का जो है देखो कितना है चमत्कारी से भरा रहा, तो धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लग गई। और उस समय वैष्णवों के एक परम गुरु आचार्य थे, महात्मा थे, सब लोग मानते थे। और वो काशी में रहते थे, था तो इलाहाबाद की, लेकिन इलाहाबाद छोड़ करके काशी में चले गए थे शिक्षा लेने के बाद। और काशी में कुटिया आश्रम बना करके रहते थे। और रामानंद के गुरु थे राघवानंद, राघवानंद के गुरु थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद, और राघवानंद का शिष्य हुआ रामानंद। और रामानंद बड़े प्रतिष्ठित थे। और इनके जो शिष्य जो थे अनंतानंद, अष्टानंद, और कबीर कभी ख्याति बढ़ने लग गई। और देखो आत्म तत्व, शुद्ध तत्व, ब्रह्म तत्व का उपदेश देते थे। यहाँ वहां की बात नहीं करते, पूरे परे की बात नहीं करते थे, कथा के सभी सुनाते थे। जिससे मुक्ति हो जाए वो ज्ञान की बात करते थे, वो चौथा स्टेज की बात करते थे। और बात कुछ ऐसी हो गई कि अनंतानंद जो थे रामानंद के शिष्य, उसको जो है ना ये सुभाया नहीं, क्योंकि कबीर हाईलाइट हो रहा है। और रामानंद का शिष्य जो है अनंतानंद, उसका फीका पड़ रहा है। सब लोग कह रहे हैं उसका सत्संग, क्या कहना उसका। दो जगह सत्संग चलता था, एक कबीर का सत्संग चलता था और एक रामानंद का चेला का चलता था, अनंतानंद का। लोग वहां भीड़ होने लग गई। लोगों ने एक बार कहा, कबीर साहब से कहा कि रामानंद के शिष्य अनंतानंद के सत्संग में चलते, जैसे आप लोग सत्संग में चल के आए हुए, कबीर साहब भी लेकर के आए भक्तों ने। तो लोगों ने कहा अनंतानंद रोज प्रवचन करता था, सत्संग करता था। तो लोगों ने कहा ये कबीर जो है ना, इसको भी जो 1 घंटा प्रवचन करते हैं ना, तो इसको 5 मिनट का टाइम इसको दे। अब कबीर साहब को 5 मिनट में जब बोले तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, खूब ताली बजाए। दूसरा दिन ना लोगों ने कहा कि अनंतानंद महाराज जी आप 1 घंटा सत्संग करते हैं ना, इसको आप क्या है ना 10 मिनट टाइम दे दो। धीरे धीरे ऐसे होने लग गया। तो बोले इसको आधा घंटा पौन घंटा समय देने लग दो। अब अनंतानंद ने सोचा ये तो लगता है धीरे धीरे हमारा कोई चल ही काट रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल ही है। तब देखो अनंतानंद ने एक चाल चली। क्या अनंतानंद चाल चली? लोगों से कहा कि तुमको पता ये जो सत्संग कर रहे हैं ना, गादी में बैठ करके जिसको ताली बजा रहे वाह वाह करते हो, वो नेगुरा है, उसका कोई गुरु नहीं है। और जो है ना नेगुरा है, जिसका कोई गुरु नहीं है, उससे प्रवचन करना कोई फलीभूत नहीं है, उससे सार्थक नहीं है। ये लच्छेदार बोल रहा है, वो कर रहा है, इसमें तुम रिझे मत, नरक में जाओगे, ऐसे कहा। अच्छा कबीर को कोई गुरु ना है, जा पूछ ले। लोगों ने कबीर से कहा कबीर आपका गुरु क्या है? तो उसने कहा नहीं है। अब मन में ये सोचा आगे चल करके लोग बात कहीं ऐसा ना कहे अरे कबीर का कोई गुरु नहीं था, हम भी क्यों गुरु बनाए। तब फिर कबीर साहब ने ये सोचा कि गुरु जो है ना अच्छे बनाना चाहिए। और ख्याति प्राप्त कौन है? रामानंद है। और रामानंद जो है ना वो मुसलमानों का मुंह देखना नहीं चाहिए। उसका जब छाया भी पड़ जाते थे ना तो वो नहाते थे और गंगा जी में 4 बजे स्नान करने के लिए जाते थे। और आग में कुटिया में घुसते थे तो वो दिन भर बाहर निकलते नहीं। तो उसका चेला ही प्रवचन सत्संग करते थे, रामानंद नहीं निकलते थे, बहुत छुआछूत भेदभाव मानते थे। और कबीर साहब ने सोचा मैं अगर गुरु बनाना है तो किससे बनाना है? रामानंद से। कंठी लेना है तो रामानंद से, कान फुकाना है तो रामानंद से। लेकिन कबीर साहब ने सोचा मैं तो ताला बाला मुस्लिम के यहाँ क्या नीरू नीमा के घर में पाला हूँ और मैं जाके रामानंद से कहूंगा कि मेरे को आप चेला बना लो तो वो सीधा क्या है सिरे से काट देंगे। ना 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 गेट आउट, बाहर जाओ। बड़ा मुश्किल है, लेकिन मन करता है मेरा गुरु वही हो, उसी से मैं दीक्षित हूँ। तो कबीर साहब ने मन में जो सोचा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को बेटा क्या कर लो, थोड़ी टेढ़ी कर लो। तो कबीर साहब ने सोचा कि रामानंद रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कबीर साहब छोटा सा बालक बन करके 80 घाट है ना काशी में चले जावे, तब उसमें जो है ना सीढ़ी बनी हुई है, तो सीढ़ी में जाकर के लेट गया। खड़ो पहना रहता था, खड़ो टकटी टकटी 4-5 चीला रहते थे और गंगा जी में रोज 4 बजे नहाते थे अमृत वेला में ब्रह्म मुहूर्त में।
और कबीर साहब नीचे लेट गए और ये जो है ना राम राम बोलते बोलते जा रहे हैं। अब जब नीचे उतरा तो पैर लग गया किसमें? कबीर जी के शरीर में लगा। अरे बाप रे, बड़ा अजीब सा अनर्थ हो गया। और ये तो किसी इंसान के शरीर में लग गया, तो जो लग जाता है ना तो अचानक आदमी मुंह से बोलता है ना राम राम बोलता है, तब उसके मुंह से क्या निकल गया? राम राम। पैर लग गया। और राम राम करके वो बच्चे को ऐसे उठाया और बच्चे वहीं से फट से गायब हो गया। और रामानंद गंगा जी में स्नान करके वापस चले गए। और रामानंद के चेला का अनंतानंद का तो सत्संग खूब चल रहा है, और सत्संग चल रहा है तो कबीर साहब दूसरा दिन फिर पहुंचे भक्तों के साथ में अनंतानंद के। और भक्तों ने कहा कबीर साहब को फिर टाइम दिया जाए, इसको आधा घंटा पौन घंटा प्रवचन करें। अनंतानंद ये बेवकूफ क्या बात करता है, तुम लोगों को पता है ना कबीर का कोई गुरु नहीं है, और इससे प्रवचन सत्संग सुनना वो ठीक बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे मत बोलिए महाराज जी, मैं दीक्षित हो चुका हूं, मैं क्या है कान पुकार लिया हूं। अच्छा, कान पुकार लिया तो माला क्या? फट से दिखा दिया गुरु को, ये माला है मेरा। किससे लिए? अनंतानंद पूछ रहा है किससे लिए, कौन है गुरु? बोले रामानंद। और रामानंद का पक्का चेला था अनंतानंद। अनंतानंद जो कौन कौन चेला है सबका रजिस्टर में नाम लिखते थे। उसने कहा कि इतना जल्दी चकमंग में पट बिहार एक रात में ये क्या कैसे? और गुरुजी मेरे को बताए बिना कैसे दीक्षा देती? चलो अब कबीर साहब को लेकर के अनंतानंद रामानंद के पास में गए, तो रामानंद के कबीर साहब को ना बाहर खड़े करवा दिए और अनंतानंद अंदर चले गए गुरुजी के पास पूछने के लिए, आपने कौन से समय में कहाँ पर दे दिए इसको दीक्षा? वो आ गया है कबीर। तो अंदर में जब गए तो देखा कोना में कबीर साहब खड़ा हुआ है रामानंद के झोपड़ी में। अनंतानंद का दिमाग चक्कर आ गए, उसको तो मैंने गेट में रोका हूं, दौड़ करके बाहर निकल कर देखता है तो कबीर बाहर है, अंदर दौड़ करके जाता है तो अंदर कबीर है। उसने जाके गुरुजी को प्रणाम किया, रामानंद को अनंतानंद ने, महाराज आपने इस कबीर को दीक्षा दिए? बोले ना मैंने कोई दीक्षा नहीं दी, दीक्षा तो साल में एक बार देता हूँ। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा जिस दिन होता है वो दिन जो है ना दीक्षा देता है, मैंने दिया नहीं। अरे तो ये तो कबीर कह रहे हैं, वो तो भरे दरबार में संगत में सबके बीच में कह रहे हैं मेरा गुरु कौन है? रामानंद है, रामानंद से मैंने दीक्षा लिया है। अरे भाई सामने किससे पूछ लो, ए कबीर ते बता, तू बता मैंने तेरे को दीक्षा दिया? बोले हाँ गुरुदेव। कहाँ दिया? बोले पवित्र घाट में। कौन से पवित्र घाट में? बोले गंगा जी के घाट में। रामानंद जी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा वहां पर दिए, तब वो जो है दिए तो कौन से मंत्र दिए? बोले गुरुजी आप ही तो बोला था, एक बार नहीं बल्कि दो बार बोला था। क्या बोला था? राम राम। कान में देते हैं ना मंत्र। और वो जो है ना जब पैर लगा कबीर के शरीर में तो उसके मुंह से क्या निकला था? राम राम। और कबीर ने कहा मेरा तो काम बन गया, मंत्र तो मिल गया। राम के तो मंत्र देते वैष्णव। अच्छा तो मंत्र तो मिल गया बेटा, लेकिन साथ ही साथ में गुरुजी जी क्या देते हैं? गले में माला देते हैं। माला कहाँ है? बोले गुरुजी आपने तो माला दी है। माला को जब दिखाए एक रात की बात है। और देखो रामानंद ने वो माला को देखा तो अपने गले का माला को देखा, उसके गले माला ही नहीं है। तो जिस समय बच्चे को उठाने के लिए रामानंद जब झुके तो उसका गला का माला निकल गया ना, रामानंद को पता ही नहीं चला और बच्चे के गले में जाकर के वो माला लग गई। सबके सामने में देखो कबीर साहब जो है ना रामानंद ने स्वीकार किया। देखो फिर उसके बाद में दोनों के थोड़े से हो गए। देखो अयोध्या वासी राम का उपासक वैष्णव रामानंद। कबीर ने कहा कि जो अंदर के आत्मा जो राम है ना, इस राम से इसमें हमको मूर्खत किया आना है। तो गुरु और चेला में मानो इसी बात में थोड़ी सी हुआ। उसके बाद में कबीर साहब का ये जो है ना कहते हैं ना, जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, है ना, निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे और ये सगुण ब्रह्म के उपासक रहे। और 120 साल कबीर साहब ने में काशी में हुए। और काशी में एक और थे, आखिरी समय में अगर कोई चोला छोड़ देता है, मर जाता है, तब उसको क्या फ्री में क्या मिलता है? मुक्ति मिल जाती है। यही तो कहते हैं ना। तो
और वहां पर एक उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर के पास में और है, बस्ती जिला के पास में और है, और उसका नाम है मगहर। और मगहर में एक मान्यता थी। मान्यता क्या थी? अगर मगहर में अगर कोई शरीर छोड़े तो उसका क्या हो जाते हैं? वो कहाँ जाएगा? गधा योनि, नरक में जाएगा। ये मान्यता थी। तो इसीलिए अगर जो है ना मगहर के आसपास के लोग जो है मरने के टाइम आते थे ना, तो बच्चे बेटा बहू ना बुढ़ा को क्या काशी में लेकर के जाते थे कि कहीं यह मर जाए तो नरक में नहीं चले, काशी में मरे तो कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए। 119 साल के कबीर साहब हो गया तो एक बहुत बड़ा धर्म संसद लगा काशी में। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, महामंडलेश्वर और सब। कबीर साहब सबसे ज्यादा उम्र वाले थे और बड़े उसकी ख्याति थी। और देखो उस समय काशी के जो है ना हिंदू राजा थे वीर सिंह बघेल, कबीर साहब के मुरीद थे। तो अब देखो माताओं सज्जनों, कबीर साहब को उस मंच मिला है, बहुत शरीर जीर्ण छिन्न हो गया था, मंच मिला है। कार्यक्रम में क्या होता है? संत में अध्यक्षता होता है ना, तो कबीर साहब को बना दिया अध्यक्षता। और अध्यक्षता जो है सब महात्माओं के बाद में बोलता है, और उसमें विषय ये रखा था जितने भी वक्ता है सबको बोलता है मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति कैसे हो, इस पर बोले। कबीर साहब सुनता रहा, लास्ट में कहा कि देखो भाई, मुक्ति के बाद अगर ज्ञान दशा है, अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त आत्मा को अगर जान लिया, पहचान लिया, तो आपका शरीर चाहे मदरालय में छूटे, वेश्यालय में छूटे, शमशान घाट में छूटे, कहीं पर भी छूटे, आपके मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है तो फिर कहीं पर भी शरीर चलते आपके मुक्ति फिर होने नहीं है, छोटे मोटे दोष भले मिल जाते। और रही बात भाई, आप लोगों ने काशी को मुक्ति के धाम बताया, यहाँ मैं जन्म लिया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, और मगहर को आप सब लोग जो है निंदा कर रहे हो, तो मैं यहीं पर ही आज 119 साल के उम्र आयु में मैं घोषणा कर देता हूँ, जीवन भर में काशी में रहा हूँ, लेकिन मैं कल जो है यहाँ से मैं कहाँ चले जाऊँगा? मगहर में चले जाऊंगा, और मगहर में अपने शरीर को छोड़ूंगा। सब लोग तक हो गए, बाप रे, मगहर में मरता है तो गधा होता है, मगहर में मरता है तो नरक में जाता है। और कबीर कह रहे थे ये भ्रम को तो कबीर साहब ने ना ये छूत, जाति, पंथ, मजहब, ये जो है ना फंदा जो था ना, उसको जीवन भर ज्ञान के कतरनी से काटने का साहस किया था। और आखिरी में वहां गए, और वहां जब गए तो देखा 19 साल का हो गया, 119 साल का, भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वो कुटिया के अंदर में सब बाहर थे, और उसके बाद में एक ज्योति ऊपर की तरफ निकलते हुए लोगों ने देखा, दरवाजा को खोल करके देखा तो वहां पर जो है ना कफन को जब उठाए तो 2-4 फूल पड़े हुए थे, कबीर साहब का शरीर ही नहीं। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनोगे। तो कबीर साहब जब आए तो यह भी लोगों को पता नहीं चल पाया, और कबीर साहब जब 120 साल के बाद में जब चले गए तब भी से किसी को भी पता नहीं चल पाया। तो ऐसे ये कबीर का ये जयंती जो है, चूंकि मैं इसलिए मैंने बोल दिया, ये हरीश कुमार है और रेनो जो है इसके सौजन्य आज सुंदरकांड है, चूंकि ये जो कुटिया जो बैठे हुए हैं ये किसके नाम से है? कबीर आश्रम। कबीर आश्रम है ना। और कबीर साहब, हम कबीर साहब के नाम की रोटी को यहाँ पर तोड़ते हैं, खाते हैं, है? तो अभी आने वाली ये पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा को हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम दूसरा जगह जा करके घूम जाएंगे, दूसरा जगह जाएंगे। तो हमने सोचा लगे हाथ जो है ना ये थोड़ी